में राज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर आ रही है रावतभाटा से। रावतभाटा में मतदाता सूची को लेकर बड़ी लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि सूची में मृतक मतदाताओं के नाम के साथ दूसरे वार्डों में रहने वाले लोगों के नाम भी दर्ज है। कुछ मतदाताओं के नाम कथित तौर पर दो अलग अलग स्थानों पर दर्ज होने की बात भी सामने आई है। मामला सामने आने के बाद मतदाता सूची तैयार करने और घर घर सत्यापन और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि सत्यापन के बावजूद मृतकों के नाम सूची से क्यों नहीं हटाए गए और दूसरे वार्डों में रहने वालों के नाम दूसरी जगह कैसे दर्ज हुए। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक लाभ या वोट बैंक के लिए नाम जोड़े जाने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और संदिग्ध नामों के सत्यापन की मांग उठ रही है। जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति साफ होगी। रावतभाटा से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। मैडम क्या नाम है आपका? राजेंद्र कौर। मैडम ये अभी कुछ वार्ड में वोटर लिस्ट में नाम कुछ ऊपर नीचे हुए हैं। हाँ जी। आपकी क्या समस्या आई है यहाँ पे? मेरी समस्या ये है कि हमारे जब भी वोट आते हैं, कभी किसी वार्ड में हमारे वोट लिस्ट में नाम दे देते हैं, कभी किसी वोटर लिस्ट में दे देते हैं। इस टाइम हम वार्ड नंबर 25 में रह रहे हैं और हमारा वोटों का नाम इसी वार्ड में आना चाहिए। अब हम कहाँ अपने वार्ड नंबर ढूंढते रहें, कहाँ नहीं ढूंढते रहें, फिर बोलते हैं कि वोट काट देते हैं और हर बार ऐसा ही होता है, हमारे वोटों में से नाम काटते हैं। आप पंडित जी क्या समस्या आ रही है आपके वार्ड में, कुछ बताइए ना। वार्ड में ये समस्या आ रही है कि जो वार्ड नंबर 31 था वो परिवर्तन होकर 2 वार्ड हुए। एक 25 हुआ और एक 29 हुआ। दोनों वार्डों में मेरे नाम है, जिसको काट के नाम को मेरा 25 नंबर वार्ड में लिखा जाए जी। यहाँ पर चेक करने भी आए थे और नगर पालिका से भी आए थे। उसके बाद में भी इन लोगों ने मेरा नाम सही तरीके से नहीं लिखा, जबकि मेरा नाम वार्ड नंबर 25 में है। तो यहीं में जहाँ मेरा घर है वहीं मेरा नाम होना चाहिए। वोट देने का अधिकार भी मेरा वहीं है। कुछ और भी हो सकते हैं कि ऐसे लोग? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम वार्ड नंबर 29 में भी है और वार्ड नंबर 25 में भी है। चुनाव और चुनावों का दौर, उसमें जांच एजेंसियों और टीमों के द्वारा जो लापरवाही है वो सामने आई है। जानकारी मिली है कि रावतभाटा के वार्ड नंबर 25 और 29 के निवासियों के दोनों ही वार्डों में नाम चढ़े हुए हैं। क्या जांच एजेंसियों ने सही जांच की? अनियमितताएं नहीं हैं। लापरवाही का इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा? सरकार कहती है निष्पक्ष चुनाव होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप है कि जब एक एक व्यक्ति के 2-2 जगह नाम हैं और जो मृतक हैं उन तक के नाम अभी भी वोटर लिस्ट में दिख रहे हैं, तो जांच एजेंसियों ने क्या जांच की? कहीं ना कहीं ये जांच का विषय तो है और उसके ऊपर आगामी चुनाव इस बड़े मुद्दे पर लड़े जाएंगे। क्या वोटरों को रुझाने के लिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए हैं या केवल अपने ही लाभ के? नगर निगम में 329 सफाई कर्मियों की भर्ती का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। नियुक्ति पत्र जारी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने नगर परिषद नगर निगम का मुख्य गेट बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगा दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लगातार आश्वासन के बावजूद सभी को नियुक्ति पत्र नहीं मिले। इससे पहले वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में अलवर कलेक्टर के पास करीब 5 घंटे धरने पर बैठे थे। इसके बाद प्रशासन ने 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए थे और बाकी को जल्द नियुक्ति का भरोसा दिलाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में भी नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वहां भी अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। अब प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि सभी 329 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देखते हैं। की जारी नहीं कर रहा, कमिश्नर साहब नियुक्ति पत्र देने नहीं आ रहा, नहीं बैठा है। हमारे नियुक्ति पत्र मिल जाने लगी, हम हटेंगे यहाँ से नहीं। 329 आदमी 329 आदमी की भर्ती है। नियुक्ति पत्र जारी कर जाए, हम हट जाएंगे। हाँ, पाचन के लिए पाचन की उनको भी नहीं दिए, उनको भी नहीं नौकरी छड़ाए। तो जब तक नहीं आ, जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से, जाम रहेगा। बताइए क्या
ये हमारा नियुक्ति का मामला है। हमें नियुक्ति देनी चाहिए थी आज। 5 आदमी रखे उनको ड्यूटी ज्वाइन नहीं कराई। कुछ आदमियों का पत्थर चेक करके धर रहे थे। कमिश्नर 3 दिन हो गया आए हुए, नगर निगम में अभी तक आके नहीं देखा उसने। अगर प्रशासन हमसे क्या चाहता है? एक बेरोजगार समाज, इसको सरकार रोजगार दे रही है, सरकार रोजगार दे रही है, नगर निगम प्रशासन रोजगार नहीं देने चाहती है। हमला कर रखा है। मेरा नाम कैलाश सिंह है, जिला भैया मेरा नाम सोना देवी है। भैया 329 आदमियों को मुक्ति मांग रहे हैं हम। कमिश्नर साहब ने 13 साल हो गए हमको लेते, हाई कोर्ट में हमारा आदेश जारी कर रहे थे, फिर भी कमिश्नर साहब हमारी फाइलों पे साइन नहीं कर रहे, हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे। कल हमसे किया था कि मैं 4 बजे आ जाऊंगा नगर परिषद। भैया रात को हम 9 बजे तक बैठे रहिए, 9 बजे के बावजूद भी कमिश्नर साहब नहीं आए। हम गुलदस्ते लेके बैठे रहिए उनके स्वागत के लिए, फिर भी हमारे पास यहाँ कोई नहीं आया। मंत्री जी आए थे, मंत्री जी ने हमको 5 को ज्वाइनिंग लेटर दिए थे, वो भी ड्यूटी पे नहीं चढ़ाए गए। भैया हमारे साथ में जगह धोखा हो रहा है। सोना देवी हाल रखिए, जारी नहीं कर रहा कमिश्नर साहब। बस्ती तहसील कार्यालय में नवनियुक्त तहसीलदार विजय बांजिया और नायब तहसीलदार गिरिराज मीणा का स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों अधिकारियों को माला व शाबा पहनाकर तथा मुंह मीठा करवाकर नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में समाज सेवी करण सिंह ध्यावणा और श्यामपुरा पंचायत में सरपंच पद के उम्मीदवार भरत लाल चैनपुरा और रोशन लाल बेरवा, गिरिराज प्रसाद मीणा सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने नवनियुक्त अधिकारियों से क्षेत्र में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की उम्मीद जताई। अधिकारियों ने भी स्वागत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता रहेगा और प्रशासनिक कार्यों में लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा। बस्ती से रामपुल मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर आयोजित किया गया और शिविर का नेतृत्व एसईजेएम जितेंद्र डुकिया ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करते हुए आपराधिक गतिविधियों से सतर्क रहने और उनसे दूर रहने की प्रेरणा दी। साथ ही बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में विस्तार से जानकारी देकर अपनी सुरक्षा के प्रति सहज रहने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में 146 छात्र और 128 छात्राएं और 22 शिक्षक उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रबंध निदेशक इंद्र मोहन ओझा ने विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए एसईजेएम जितेंद्र डुकिया का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भी कानून और व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़े विषयों को समझा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट देख रहे हैं। सुखाड़िया सर्किल स्थित श्री अंबे अस्पताल में मंगलवार दोपहर सीएमएचओ की टीम ने जांच की। टीम ने फायर सेफ्टी, पैथोलॉजी लैब और सोनोग्राफी सेंटर की व्यवस्थाएं खंगाली। सोनोग्राफी सेंटर से रिकॉर्ड भी जब्त किया गया। फायर सेफ्टी के 39 बिंदुओं की जांच में आधे से अधिक बिंदु पूरी नहीं होने की बात सामने आई है। पैथोलॉजी लैब के रजिस्टर्स टेक्नीशियन रमेश कुमार के टीम पहुंचने के करीब 1.25 घंटे बाद पहुंचने की जानकारी मिली है और इस दौरान अमनदीप वर्मा और रूप सिंह मरीजों के सैंपल लेते मिले। टीम ने 12 वर्षीय बच्ची के ब्लड सैंपल लेने का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। दस्तावेज मांगने पर अमन ने खुद को 12वीं पास बताया, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। डॉक्टर हरीश रहेजा ने चेकलिस्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। बताया गया है कि रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जिससे पहले 26 मई को भी अस्पताल में जांच के दौरान कमियां सामने आई थी। अब सवाल ये है, लगातार सामने आ रही कमियों के बावजूद अस्पताल पर आगे क्या कार्रवाई होगी। श्री गंगानगर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। शेखनपुर इलाके में बैंक ऑफ इंडिया के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल से मोटर चोरी का मामला सामने आया है।
9 FA मांझीवाला निवासी ओम प्रकाश बिश्नोई मंगलवार दोपहर किसी काम से बैंक पहुंचे थे। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल बैंक के बाहर खड़ी करी थी। इसी दौरान एक अज्ञात युवक बाइक के पास पहुंचा और साइड में टंगे बैग से मोबाइल निकालकर फरार हो गया। घटना के बाद ओम प्रकाश ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और फुटेज में युवक मोटरसाइकिल पर बैठकर बैग से मोबाइल निकालता नजर आया। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी के आधार पर युवक की पहचान कर ली गई है और आरोपी श्रीकानपुर की कच्ची थेड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। अब उससे चोरी किया गया मोबाइल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीकानपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। अलवर की सिलीसेड झील पर घूमने आए पर्यटकों के दो गुटों के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। बोटिंग प्लेटफॉर्म पर दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लात गुस्से और थप्पड़ बरसाते नजर आए। घटना करीब 5 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है और जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते देखते हाथापाई में बदल गया। मारपीट के दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य पर्यटकों में भी अफरा तफरी मच गई और गनीमत रही कि कोई व्यक्ति झील के गहरे पानी में नहीं गिरा। बोटिंग कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग कराया और बोटिंग मैनेजर रमेश गुजर ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लात गुस्से चल रहे थे। फिलहाल मामले में किसी भी पक्ष की ओर से थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोटा ग्रामीण पुलिस ने जब्तशुदा वाहनों के निस्तारण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देशन में न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करने के बाद देवली मांझी थाना पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत जब्त 21 मोटरसाइकिलें उनके वैध मालिकों को सुपुर्द कर दी है। थाना अधिकारी गिरिराज शर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में इन मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया था। वाहन मालिकों को भविष्य में यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करने और शराब के नशे में वाहन नहीं चलाने की सख्त हिदायत दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना को लेकर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट देख रहे हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में छात्र गांधी पार्क में एकत्रित हुए और रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। छात्रों ने हाथों में झंडे, बैनर और सरकार के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में छात्र बाइक रैली के जरिए भी प्रदर्शन में शामिल हुए और इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी गंभीर सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बाबूलाल मीणा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराना छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द चुनाव बहाल नहीं हुए तो एनएसयूआई प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी। छात्रों ने कहा कि छात्र संघ चुनाव नेतृत्व और लोकतांत्रिक भागीदारी की पहली सीढ़ी है और प्रदर्शन में एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सहरोद गांव के ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का धरना मंगलवार से जारी है और अब उन्होंने मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की करीब 2000 बीघा चारागाह भूमि पर दबंग और राजनीतिक प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे पशुओं के लिए चरने की जगह नहीं बची है। और ग्रामीणों के मुताबिक एक सप्ताह पहले जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई थी और 7 दिन में कार्रवाई का आश्वासन भी मिला था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना शुरू किया और ग्रामीणों ने प्रशासनिक उदासीनता का आरोप लगाते हुए जल्द अतिक्रमण हटाने की मांग की और धरना स्थल पर ग्रामीणों ने दाल बाटी बनाकर गणेश जी को भोग भी लगाया। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोटा के केशवपुरा इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार महिला पार्षद को कुचल दिया। दर्दनाक हादसे में 42 वर्षीय रेनू नरवाला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और वाल्मीकि समाज के लोग अस्पताल की मोर्चरी पहुंच गए और मृतका नयापुरा के इस्माइल
चौक क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है और परिजनों और समाज के लोगों ने डंपर चालक के लाइसेंस और शहर में डंपर के प्रवेश को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था और डंपर कथित तौर पर नियमों के विपरीत शहर में आया था। हादसे के बाद डंपर की रफ्तार और चालक के दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दादाबाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों सहित चालक से जुड़े आरोपों की पड़ताल की जा रही है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोटा में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में बीटीएफ, ई श्रम, पीएम श्रम योगी मानधन और बंधक श्रम और बाल श्रम टास्क फोर्स समिति की त्रैमासिक बैठक हुई। बैठक में निर्माण कार्यों पर शेष वसूली, बाल एवं बंधक श्रम की रोकथाम और श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण को निर्माण स्वीकृति के समय ही शेष जमा कराने और निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बाल श्रम वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान कर निगरानी बढ़ाने को कहा गया और बैठक में बताया गया कि अप्रैल से अगस्त तक 12 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए हैं और कलेक्टर ने असंगठित श्रमिकों को का ई श्रम और पंजीयन बढ़ाने और 18 से 40 वर्ष के पात्र श्रमिकों को पीएम श्रम योगी मानधन योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। अधिकारियों को योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने को भी कहा गया। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बुधवार को उत्कृष्ट कार्य और समर्पण के लिए 6 पुलिसकर्मियों को जुलाई 2026 का कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए कहा कि जयपुर पुलिस का उद्देश्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय की भावना को मजबूत करना है। सम्मानित पुलिसकर्मियों में आबिद खान को एमडी एक्ट और बाल वाहिनी और रिफ्लेक्टर अभियान में बेहतर कार्य के लिए चुना गया है और राकेश ने हत्या के मामले में आरोपियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई है और उमेश ने ब्लाइंड मर्डर को 2 घंटे में खुलासा और लंबित मामलों के निस्तारण में सहयोग किया और मुकेश कुमार ने कई वारंटों का निस्तारण किया और सुरेश कुमार ने चोरी की 2 बाइक पकड़ी, जबकि भजनलाल ने न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन और रिकॉर्ड निस्तारण में सराहनीय कार्य किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऐसे सम्मान से पूरे पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।